हेलो दोस्तों, वेलकम टू संघर्ष क्लासेस। संघर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेकंड चैप्टर बहुपद पर चर्चा करेंगे। बहुपद हम लोग समझेंगे। बहुपद को हम लोग बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। बहुपद 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 या इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। बहुपद या पॉलिनोमियल। बहुपद के दो मान होते हैं, एक चर मान होता है और एक अचर मान होता है। बहुपद का अर्थ होता है बहुत पद, जिनमें एक से अधिक पद होते हैं या एक पद या उससे अधिक पद होते हैं, उन्हें हम बहुपद कहते हैं। बहुपद को हम कब कहेंगे बहुपद है और कब कहेंगे बहुपद नहीं है। बहुपद का एक व्यंजक होता है, यदि वह कोई भी पद यदि उस व्यंजक के रूप में है तो हम उसको बहुपद कहेंगे। यदि वह व्यंजक के रूप में उस व्यंजक के रूप में नहीं है तो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। बहुपद के दो मान होते हैं, एक मान होता है चर मान। यदि आपसे पूछा जाए कि चर मान कहते किसे हैं, वह मान जिसका चर मान उसे कहते हैं जो हमेशा परिवर्तित होता है या चलायमान होता है, जिसके मान में हमेशा क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। चर का अर्थ होता है चलना या गतिशील। जैसे चर मान कौन कौन से होते हैं? अंग्रेजी के ए से लेके जेड तक के सभी अक्षर चर मान कहलाते हैं। जैसे ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये सभी मान चर मान कहलाते हैं। जैसे यदि किसी का नाम राहुल है या किसी का नाम अर्जुन है, यदि आपसे कहा जाए कि अर्जुन ने एक एग्जाम में अर्जुन को यक्स अंक मिले, एक एग्जाम में अर्जुन को कितने मार्क मिले या नंबर मिले, यक्स नंबर मिले। यदि कोई कहे कि अर्जुन मुझे पसंद नहीं है तो अर्जुन के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? अर्जुन को वाई अंक मिले। यदि वाई भी पसंद नहीं है तो हम कहेंगे अर्जुन को कितने अंक मिले? ए अंक मिले। या ए के स्थान पे हम बी भी लिख सकते हैं। इसे ही चर मान कहा जाता है। एक ही मान के स्थान पे कई संख्याएं लिखी जा सकती हैं। जैसे यहाँ पे अर्जुन का मार्क एक निश्चित मार्क होगा, लेकिन उस मार्क के स्थान पे हम एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, और भी जेड ए से लेके जेड तक की कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं। उसे हम चर मान कहते हैं। उसके बाद आता है अचर मान। यदि आपसे पूछा जाए अचर मान किसे कहते हैं, वह मान जिसका मान कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, वह अचर मान कहलाता है। जैसे सभी संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 n तक की संख्याएं, ये सब संख्याएं अचर मान कहलाती हैं। हम कभी भी एक के स्थान पे 2 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि हम एक के स्थान पे 2 का प्रयोग करेंगे तो उसका मान बदल जाएगा, इसलिए इसे हम चर मान कहते हैं। यदि कहीं भी 2 लिखा है तो वह हमेशा 2 ही रहेगा। हम उसके स्थान पर कभी भी, अगर कहीं किसी स्थान पर 2 लिखा है तो उसके स्थान पर हम कभी भी 3 नहीं लिखेंगे। यदि 2 के स्थान पर हम 3 लिखेंगे तो उसका मान परिवर्तन हो जाएगा। इसे ही कहा जाता है अचर मान। बहुपद, इसके बाद हम आएंगे बहुपद। हम लोग, आप बताइए कि बहुपद कहते किसे हैं? बहुपद जिसमें
एक या एक से अधिक पद होते हैं, जिसमें, ध्यान सुनिएगा, जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं उन्हें हम बहुपद कहते हैं। जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं, अधिक पद होते हैं। जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं। जैसे यदि आपको दो लिख दिया जाए, यदि आपसे पूछा जाए यह एक व्यंजक है कि नहीं है, तो आप लोग बताएंगे यह एक व्यंजक है, क्योंकि यह एक पदी व्यंजक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पद होते हैं। यदि आपको लिख दिया जाए x+2 और आपसे पूछा जाए यह एक बहुपद है कि नहीं है, तो आप लोग बताएंगे यह भी एक बहुपद है, क्योंकि इसमें एक से अधिक पद हैं। एक पद x है और दूसरा पद 2 है। यह इसमें दो पद हैं। हमने क्या कहा, एक या एक से अधिक, एक ही पद रहेगा तो भी बहुपद होगा, या एक से अधिक पद रहेगा तो ही बहुपद कहलाएगा। अब हम लोग समझेंगे कि बहुपद का व्यंजक क्या होता है। बहुपद का व्यंजक, बहुपद का व्यंजक। अब हम लोग जानेंगे बहुपद का व्यंजक क्या होता है। बहुपद का व्यंजक ऐसा व्यंजक, यदि कोई भी पद उस व्यंजक के रूप में रहेगा तभी उसे बहुपद माना जाएगा। यदि बहुपद का व्यंजक का मतलब है, यदि हम किसी अन्य पद की इस व्यंजक से तुलना करेंगे, यदि वह पद इस व्यंजक के समान होगा तो वह पद बहुपद कहलाएगा। और इसीलिए बहुपद की व्यंजक की आवश्यकता होती है, ताकि एक दूसरे से तुलना करके पता कर सकें कि कौन सा पद बहुपद है और कौन सा पद बहुपद नहीं है। जैसे बहुपद का व्यंजक क्या होता है, a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 डॉट 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 an प्लस an xn। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बहुपद का व्यंजक कहते हैं। जो इससे बहुपद के व्यंजक की जो घात होती है, बहुपद के व्यंजक का घात, जो व्यंजक का घात व्यंजक का घात क्या होगी, हमेशा क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या। हमने जब हम मैथ का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या, तो उसमें हमने पढ़ा था कि कौन सी संख्या पूर्ण होती हैं, कौन सी संख्याएं प्राकृत होती हैं और कौन सी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्या का मान, यदि आपसे पूछा जाए कि पूर्ण संख्या बताइए, कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है, कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, तो आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग बताएंगे कि 0 से शुरू होने वाली, क्या 0 से शुरू होने वाली ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक चली जाती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक की संख्याएं, 0 से लेके अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। बहुपद होने के लिए उसके घात या पावर का पूर्ण संख्या होना आवश्यक है। यदि किसी बहुपद का घात पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वह बहुपद नहीं होगा।
व्यंजक का घात पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद क्या है? बहुपद में व्यंजक, बहुपदों में व्यंजक में पावर या घात यदि पूर्ण संख्या होगी तो यह तभी वह व्यंजक बहुपद कहलाएगा। यदि उसका घात उस व्यंजक का घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वह व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे बहुपद होने के लिए, बहुपद होने के लिए पावर, घात या पावर, पावर का क्या होना जरूरी है? पावर का घात का पूर्ण संख्या, घात का पूर्ण संख्या होना आवश्यक है। यदि किसी भी व्यंजक का घात यदि पूर्ण संख्या नहीं होगी तो वह व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। यदि किसी व्यंजक में यदि उसका घात क्या नहीं होगा, अभी बोले थे, आपको बताए थे, बताइए आप लोग क्या होगा? यदि घात यदि पूर्ण संख्या होगी तभी वह व्यंजक बहुपद कहलाएगा। यदि उस बहुपद का व्यंजक यदि पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि घात, हम सिर्फ कैसे पता करेंगे कि यह संख्या बहुपद है और यह संख्या या कोई और व्यंजक बहुपद है या नहीं है? जैसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? हमें चर मान का घात या क्या पावर, घात या पावर देखना है। इसका क्या मतलब हुआ? हम लोग यदि किसी अचर संख्या पे पावर रहेगा तो उससे उसका कोई मतलब नहीं है। यदि केवल और केवल यदि चर मान पे ही हमें क्या देखनी है? घात देखनी है। यदि चर मान पे यदि घात या पावर पूर्ण संख्या में होगी तभी वह बहुपद कहलाएगा। यदि उस चर मान पे घात पूर्ण संख्या नहीं है, घात पूर्ण संख्या में नहीं है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे यदि आपसे पूछा जाए 2x, यदि आपसे पूछा जाए कि आप लोग बताइए 2x बहुपद है कि नहीं है, तो आप लोग क्या बताएंगे? बताइए, आप लोग क्या बताएंगे? इसमें घात बताना है। 2x में घात बताइए और ये भी बताइए कि यह बहुपद है कि नहीं है। चलो हम बताते हैं। कुछ लोग सोचें यदि इस पे पावर 2 होगा तो बहुत से बच्चे यदि 2 पे पावर रहेगा तो यही देख के बता देंगे कि यह बहुपद है कि नहीं है। लेकिन हमेशा बहुपद होने के लिए हमें किस मान को देखना है? चर मान को। यदि चर मान पे पूर्ण संख्या में घात होगी तो वह बहुपद कहलाएगा। जैसे इसमें हमें घात बताना है कि x की पावर कितना है। यदि x पे कोई संख्या नहीं होती है तो उस पे एक छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है? एक छिपा रहता है। यदि इस संख्या पे कोई नंबर नहीं है या कोई अंक नहीं है तो वहां एक हमेशा छिपा रहता है। तो इसका घात क्या होगा? इसके घात बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका घात हो जाएगा 1। यदि आपसे पूछा जाए 2x3 पे घात बताइए, इस पे घात कितना है, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे 3 लिखा गया है। x के सर पे
यदि घात देखना है तो किसी संख्या का घात देखना है तो उस संख्या के ऊपर हमें देखना है, ऊपर कौन सी संख्या लिखी है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखना था, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था। अभी हमने बताया जहाँ कुछ नहीं लिखा रहता वहां पे क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे यक्स के सर पे क्या लिखा है, 3 लिखा है। अतः इसका घात क्या होगा, इसका घात बताइए आप लोग, इसका घात 3 होगा। इसका घात क्या होगा, इसका घात 3 होगा। और जैसे और कोई क्वेश्चन हम लोग बताते हैं, यदि आपसे पूछा जाए यक्स क्यूब पर घात बताइए, यक्स क्यूब पे घात कितना है, तो आप लोग देखेंगे कि यक्स के सर पे कितना है, यक्स के सर पर 3 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, इसका घात 3 हो जाएगा। यक्स पावर 3, यक्स क्यूब में घात कितना होगा, यक्स क्यूब में घात हमेशा 3 होगा। यदि आपसे एक क्वेश्चन दिए कि पूछा जाए, एक और क्वेश्चन कि बताइए 5 में घात बताइए या पावर बताइए, 5 में घात कितना होगा, 5 में घात कितना होगा, 5 में, तो आप लोग बताइए कि 5 में घात कितना होगा या पावर कितना होगा। अब अभी तो कितने लोगों को समझ नहीं आया है, क्योंकि 5 एक अचर मान है। अचर मान पे हमें कभी भी घात नहीं देखना होता। घात हमें जब भी देखना होता है, कहाँ देखना होता है, चर मान पे देखना होता है। देखते हैं कितने लोग बता देते हैं कि इस पे घात या पावर कितना होगा। बताइए। चलो आगे हम लोग इसको देखते हैं। यदि 5 है, 5 को हम कितना लिख सकते हैं, यदि 5 को हम लिखना चाहें तो 5 को हम 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हम 5 इंटू 1 लिख सकते हैं या 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। अब इसको हमें 1 को ध्यान से देखना है। अब आप लोग सोचिए 1 को हम यक्स के पावर के रूप में कैसे लिख सकते हैं या कैसे बना सकते हैं। तो एक नियम होता है, यदि किसी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान सदैव 1 होता है। क्या समझ में आया कि नहीं। अब यदि किसी चर मान या किसी संख्या के ऊपर घात 0 होता है, यदि किसी चर मान के ऊपर घात 0 लिखा रहता है तो उसका मान सदैव 1 होता है। इसका मतलब हम इसको यक्स के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने क्या बताया था आपको, यदि किसी संख्या के ऊपर घात 0 हो, यदि किसी संख्या के ऊपर घात 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। तो 1 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू यक्स का पावर 0। क्या लिख दिए हैं, 1 के स्थान पे क्या आ गया, यक्स पावर 0। तो अब आप इसको देखिए 5 यक्स पावर 0। अब बताइए यह बहुपद है कि नहीं है। तो आप लोग बताएंगे यह अब बहुपद हो गया, क्योंकि बहुपद में चर मान पर पूर्ण घात जो होती है वह पूर्ण संख्या में होती है। यदि 0 को देखा जाए, यह इसका घात क्या है, यह 0 एक पूर्ण संख्या है। क्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है। यदि यह पूर्ण संख्या है तो यह भी बहुपद भी है। क्या है, यस, यह एक बहुपद है। क्या है, बहुपद है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, जैसे 1 के स्थान पे हम x पावर 0 लिख सकते हैं, या x पावर 0 के स्थान पे यदि हम 1 लिख सकते हैं, या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आगे हम लोग इसका बहुत ही प्रयोग करने वाले हैं। इसको ध्यान से देखिए, यदि कहीं भी बहुपद में यदि कहीं सिर्फ संख्या दी गई हो तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, और यदि इस रूप में वह संख्या बन जाता है तो उस संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं। यदि हम किसी भी संख्या को इस रूप में लिख देते हैं तो वह बहुपद हो जाता है, क्योंकि ये जब यक्ष या घात का पावर पूर्ण संख्या होती है तो वह बहुपद कहलाता है या बहुपद हो जाता है या बन जाता है, बहुपद बन जाता है। पावर हमेशा किसका देखना, हमें पावर हमेशा चर मान का देखना, और चर मान के ऊपर हमेशा क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यदि पूर्ण संख्या होगी चर मान के ऊपर तो ही वह बहुपद होगा, अन्यथा वह बहुपद नहीं कहलाएगा। किसी चर का पावर 0 हो तो वह उसका मान 1 होता है। क्या? नोट। नोट क्या? यदि किसी चर का मान, यदि किसी चर के घात या पावर शून्य हो तब उसका मान सदैव 1 होता है, सदैव 1 होता है। अभी हमने सिद्ध किया है, जैसे यदि चर यक्ष हो गया, यक्ष के ऊपर घात क्या है, 0 है, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यही हम लोगों ने लिखा है। यदि किसी चर मान का घात 0 हो तो उस संख्या का मान या उस पद का मान सदैव क्या होता है, 1 होता है। जैसे एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, यदि आपको √2 दिए जाए और आपसे पूछा जाए बताइए √2 बहुपद है कि नहीं है, आप लोग बताइए इसको √2 बहुपद है कि नहीं है, बताइए आप लोग इसको बताइए, यह बहुपद है कि नहीं है। चलिए देखते हैं इसको बहुपद है कि नहीं है। यदि इसको हम लिख दें √2 इंटू 1, यदि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह वही संख्या सेम वही संख्या आती है। यदि हम इसको इस रूप में लिख दिए तो 1 के स्थान पे हम इस संख्या का भी ये भी लिख सकते हैं या इस संख्या का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यदि हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू 1 के स्थान पर x पावर 0 लिख दिए कि नहीं। जब यह घात क्या हो गया, यह घात क्या हो गई, घात क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, घात क्या हो गया, पूर्ण संख्या। जब घात पूर्ण संख्या हो गया तब इसे हम कह सकते हैं यह क्या है, बहुपद है। यस, यह क्या है, बहुपद है। यदि कोई व्यंजक यदि x पावर 0 या x में या चर मान में यदि पूर्ण संख्या नहीं होगा उसके घात में तो वह बहुपद नहीं कहलाएगी। जैसे √5x, यदि आपसे पूछा जाए कि √5x बहुपद है कि नहीं है तो आप लोग बताइए √5x बहुपद है कि नहीं है।
बताइए। तो हम लोग √5x को √5 इंटू √x लिख सकते हैं। हमें क्या देखना है? x। हमेशा सदैव चर मान को ही देखना है। यदि चर मान का घात यदि पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद होगा। यदि चर मान का पावर या घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे हम लोग इसको इस रूप में लिख दिए, इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यदि दो संख्याओं का गुणा होता है तो आपस में वो संख्याएं गुणे में हो जाती हैं। अब इसको √(x), अब रूट का मान कितना होता है आप लोगों को शायद पता होगा। रूट का मान हमेशा 1/2 होता है। यदि रूट का मान यदि कहीं रूट लिख दिया गया तो समझ लीजिए इसका मान 1 बटा कितना होता है? 1/2 होता है। कहीं भी रूट अगर आ जाएगा तो आप लीजिए, समझ लीजिए उसका मान क्या है? 1/2 है। रूट का मान सदैव 1/2 होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x इंटू 1/2। x के पावर में लिख सकते हैं 1/2। x के पावर में हम लोग क्या लिख दिए? 1/2। अब बताइए यह बहुपद है कि नहीं है? बताइए। अब हम कहेंगे यह बहुपद नहीं है। अगर आप लोग पूछेंगे कैसे रहिए? क्योंकि इसका घात पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि इसका घात पूर्ण संख्या नहीं है। हमने अभी पूर्ण संख्या में देखा था, वो संख्याएं 0 से लेके अनंत तक की थी। उसमें कभी भी फ्रैक्शन और डेसिमल की कोई संख्या हम लोगों ने नहीं लिखी थी, क्योंकि यहाँ पे आ गया है फ्रैक्शन 1/2 या 0.5। तो उसमें सभी संख्याएं पूर्ण थी। यह संख्या पूर्ण नहीं है बल्कि आधी है। तो यदि चर मान पे घात यदि पूर्ण संख्या नहीं होता है तो वह बहुपद नहीं होता है। तो यह क्या कहलाएगा? आप लोग यदि पूछा जाएगा यह बहुपद है कि नहीं है, तो आप लोग कहेंगे नो, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। वास्तविक संख्या का घात क्या होता है? वास्तविक संख्या का घात, वास्तविक संख्या का घात वास्तविक संख्या का घात सदैव 0 से लेके अनंत तक की होती है। घात यदि 1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इंफिनिट तक है, घात यदि इस रूप में है तो यह बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यस, बहुपद। वास्तविक संख्या में परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक, पूर्ण, पूर्णांक सभी संख्याएं आती हैं। तो यदि वास्तविक संख्या का घात यदि पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद कहलाता है। अब बताइए आप लोग कौन सी घात है जो सीधा नहीं लिखा जा सकता या नहीं लिखा जाता? बताइए कौन सा घात है? घात सीधा नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है। बताइए, आप लोग दिमाग लगाइए, सोचिए कि कौन सा घात है जो सीधा नहीं लिखा जा सकता। बताइए आप लोग, बताइए आप लोग कौन सा घात सीधा नहीं लिखा जा सकता। तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा 0 और 1 यह ऐसे जो घात हैं जो आपको व्यंजक में या बहुपद में छिपे रूप में मिलेंगे, या कभी भी आपको लिखा हुआ नहीं आएगा। कभी आपको इस तरह लिखा हुआ नहीं मिलेगा x पावर 0, x पावर 0। यदि कहीं 1 लिखा है, यदि 1 लिखा गया है तो आप लोग समझ जाइएगा कि वह उस संख्या का पावर 0 है, तो 1 लिखा गया है। यदि कहीं भी
इस तरह बहुत कम लिखा मिलता है, बहुत ही कम लिखा मिलता है, x पावर 1 या y पावर 1, इस तरह बहुत कम लिखा जाता है। इसके स्थान पे सीधे x और y लिखा मिलेगा आपको, x और y लिखा मिलेगा आपको। क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। आप लोग बताइए यह बहुपद है कि नहीं है? आप लोग जल्द से जल्द बताइए, बताइए आप लोग बहुपद है कि नहीं है? बताइए बहुपद है कि नहीं है? तो हम लोग घात किस पे देखना है? अभी हमने आपको बताया था आप लोगों को कि घात हमें हमेशा देखना है चर मान पे। चर मान कौन होता है? जो वह मान a से लेकर z तक की यदि कोई भी संख्या रहेगी तो उसको हम चर कहते हैं। चर का मतलब होता है चलायमान या गतिशील, जिससे x का पावर यहाँ पे 2 है। x घात हमें देखना है, x का घात कितना है? x का घात यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे x का घात कितना है? अभी हमने आपको बताया था, यदि कोई चिन्ह नहीं हो तो उसको हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं, क्योंकि जहां कुछ नहीं लिखा रहता वहां हमेशा 1 होता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, जैसे √2 लिखा था, तो हमने इसको क्या किया था? इसके साथ 1 का गुणा मान लिया था। यदि हम इसको 1 यहाँ पे 1 मान लिए थे, क्योंकि गुणा एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या में गुणा करें, भाग दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे x का पावर कितना है? यदि किसी संख्या में कुछ नहीं लिखा जाता तो उसका घात हमेशा 1 मान लिया जाता है। तो घात कितना है? 2 और 1 है। अब तीसरी बात क्या आती है? अब हम इस घात को देखना है कि पूर्ण संख्या है कि नहीं है। यदि पूर्ण संख्या होगी तो बहुपद होगा, यदि पूर्ण संख्या नहीं होगी तो बहुपद नहीं होगा। तो 2 और 1, 2 और 1, क्योंकि 0 के बाद 1 और 2 आते हैं, 0 के बाद ही 1 और 2 आते हैं, अतः ये क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है तो समझ लो क्या है? बहुपद भी है। यदि क्या होगा? बहुपद होगा। यस, यह बहुपद होगा। यदि आपसे कोई पूछे कि यह बहुपद है कि नहीं है, तो आप लोग क्या कहेंगे? यह बहुपद है, क्योंकि हमने इसको देखा कि इसके जो घात थे वो दोनों के दोनों पूर्ण संख्या थे, और किसी भी व्यंजक का यदि घात पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद होगा। जैसे एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, x स्क्वायर x 28 √x। अब बताइए आप लोग, ये सभी संख्याएं कौन, इनमें से कौन बहुपद है और कौन इनमें से कौन बहुपद नहीं है? आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सी संख्या बहुपद है और कौन सी संख्या बहुपद नहीं है? तो अभी हमने आपको बताया था, यदि किसी संख्या के ऊपर कोई मान नहीं है तो वहां पे 1 माना जाता है। तो यहाँ पे क्या है? 1 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा? इसका घात हो जाएगा 1। यहाँ तो सीधा लिखा है, यदि किसी संख्या के सिर पर, जैसे x के सिर पर क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो इसका घात क्या हो जाएगा? इसका घात 2 हो जाएगा। यहाँ पे x के सिर पे क्या लिखा है? यदि किसी भी संख्या के जो सिर पे मान होता है, जो ऊपर मान होता है, सिर पे मान होता है या जो ऊपर मान होता है, वही क्या कहलाता है? घात कहलाता है। इसका घात कितना है? इसका घात है 28। अब आप लोग बताइए √x का घात, √x का घात। अभी हमने रूट का मान बताया था आप सबको, बताइए, आप लोग भी बताइए, आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। √x,
रूट का मान हमने अभी बताया था 1/2। इसका घात कितना हो जाएगा? इसका घात हो जाएगा 1/2। यक्स का घात 1 है। यह क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, यदि पूर्ण संख्या है तो यह क्या है? बहुपद है। यस, यह क्या है? बहुपद है। 2 भी क्या है? 2 भी एक पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है, तो यह भी बहुपद है। तो यह भी बहुपद है। रूट टू एक्स पावर 2 भी बहुपद है। एक्स पावर 28 जीरो से लेकर जितनी सभी सारी संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं? बहुपद होती हैं या पूर्ण संख्या होती है। सॉरी, बहुपद नहीं, पूर्ण संख्या होती। तो 28 क्या है? बताइए आप लोग। 28 भी एक क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। यदि किसी भी संख्या के ऊपर यदि घात पूर्ण संख्या में है तो वह संख्या क्या कहलाएगी? वह संख्या बहुपद कहलाएगी। यस, या क्या है? एक्स पावर 28 भी एक बहुपद है। जहां जहां हम यस लिखेंगे तो समझ जाइएगा कि वह बहुपद है, और जहां नो लिखा जाएगा तो वह समझ लीजिएगा वह संख्या बहुपद नहीं है। उसी तरह यदि एक्स का घात कितना है? एक्स का घात यहाँ पे कितना है? एक्स घात 1/2 है। और आप लोग बताइए 1/2 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? क्या आप लोग बताइए 1/2 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो आप लोग बताएंगे कि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। क्या? पूर्ण संख्या, यह पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद भी नहीं होगा। नो, यह बहुपद नहीं है। अब आप लोगों को बहुपद निकालना तो आ ही गया होगा कि घात देख के आप लोग बता देंगे कि कौन सी संख्या बहुपद है और कौन सी संख्या बहुपद नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप सबको बताइए। √4, अरे √2 नहीं, √4 यदि आपसे पूछा जाए कि √4 बहुपद है कि नहीं है तो आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग बताइए, आप लोग भी बताइए। तो कितने बच्चे देखेंगे तो कहेंगे √x की तरह कि √4 भी एक बहुपद नहीं है, क्योंकि जो संख्या रूट में होती हैं उसका घात 1/2 होता है। तो आप लोग कुछ बच्चे यही लॉजिक देंगे कि यह बहुपद नहीं है। चलो हम देखते हैं 4 बहुपद है कि नहीं है। 4 की पावर रूट का मान कितना होता है? 1/2। 4 को हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं? यदि 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या? यदि हम 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 क्या होगा? 2 × 2, और 2 × 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। यदि हम अब 4 को लिखना चाहें, यहाँ हम लिखना चाहें 4 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 पावर 2 × 1/2। हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तब अब क्या होगा? इसका इसमें गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 × 1/2 ये हो गया। और यह तिरछे में आ जाता है और तिरछा तिरछा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 2। हमारे पास क्या बचा? 2। और 2 का पावर कितना है? यहाँ पे 1 है। और हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 1, और 1 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 × x पावर 0।
अब हम क्या देखें, चर का घात हमें देखना था। चर का घात यहाँ पे 0 है, और 0 बताइए आप लोग पूर्ण संख्या है कि नहीं है। 0 है, क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। यदि यह पूर्ण संख्या है तो यह क्या है, बहुपद भी है। यह क्या है, यह बहुपद है। जैसे एक नियम आता है, क्या आप लोग एक नियम बताते हैं, घात का नियम है, घात का नियम। घात का नियम, यदि a पावर m है और उसका पावर n है तो वह हो जाता है a पावर m इंटू n। क्या हो जाता है, a पावर m इंटू n हो जाता है। घात में यह आप लोगों को बहुत ही काम देगा, ये क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग बहुत जगह करेंगे और बहुत जगह इसका प्रयोग हमें देखने को भी। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या बहुपद है और कौन सी संख्या बहुपद नहीं है। करते हैं, रूट थ्री एक्स वाई, 3y, सॉरी एक्स नहीं है, रूट 3y। आप लोग बताइए यह बहुपद है कि नहीं है। पावर 3 बहुपद है कि नहीं है, तो x पावर 3 को हम लिख सकते हैं, x पावर 3 को 1/2। अभी हमने इसको पहले देखा था कि यदि किसी संख्या को a पावर m और कोष्टक के बाहर पावर n लिखा गया है तो उसे हम a पावर m इंटू n लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x पावर 3 इंटू 1/2। तो अब यह क्या हो जाएगा, x पावर 3/2। अब बताइए आप लोग, यह 3/2 यह पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो आप लोग बताइए 3/2 क्या है, पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो यह 3/2 क्या पूर्ण संख्या नहीं है, क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह क्या नहीं होगी, तो यह बहुपद भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, बहुपद भी नहीं होगा। यहाँ पे दिया गया, क्या दिया गया है, y पावर 2/3। 2/3 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह बहुपद भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, बहुपद, बहुपद भी नहीं होगा। उसके बाद है, इसको देखिए आप लोग, x यहाँ पे कितना है, x का घात, घात देखना होता है, इसका घात कितना है, 2 है। उसके बाद x पे घात कितना है, x पे घात 1/2 है। अब जब कहीं भी 1/2 आ जाएगा, यदि इस बहुपद में यहाँ पे 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/2 यह पूर्ण संख्या नहीं है। यदि इन दोनों में से, यदि पूरे बहुपद में यदि एक भी पूर्ण संख्या नहीं है, घात किसी भी संख्या का घात यदि एक भी पूर्ण संख्या नहीं है, तो वह पूरा बहुपद, क्या, वह पूरा बहुपद नहीं, वह पूरा व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे इसमें एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद भी नहीं है। क्या नहीं है, बहुपद भी नहीं है। यह क्या नहीं है, बहुपद भी नहीं है, क्योंकि 1/2 यह पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है, यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो बहुपद भी नहीं है। उसके बाद आता है ए, इसको देखिए, इसका घात x², 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है इसका। और इसको x² को हम क्या लिख सकते हैं, यदि हमें x² दिया जाए तो x² का वर्गमूल कितना होता है, आप लोग बताइए।
एक्स स्क्वायर का वर्गमूल हमेशा एक्स होता है। अब आप लोग बताइए कि यह एक्स वर्गमूल निकल गया तो वर्गमूल कैसे आया। तो हम लोग बताते हैं इसको हम एक्स के रूप में कैसे लाते हैं। तो एक्स स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा था कड़ी का मान कितना होता है 1/2। अभी हमने एक घात का नियम पढ़ा है, ए पावर m है और उसका भी पावर n है, तो वह संख्या हो जाएगी, क्या हो जाती है, तो वह संख्या m इंटू n हो जाती है। तो उसी तरह हम इसको भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x इंटू टू पावर x इंटू एक्स पावर 2 इंटू 1/2। यह 2 से 2 कैंसिल हो गया और क्या बचा x पावर 1, और x पावर 1 को हम x से लिखते हैं। तो इस तरह यह एक्स स्क्वायर को हम एक्स से लिख सकते हैं। तो यह क्या है, पूर्ण संख्या है, क्या है, यह भी पूर्ण संख्या है। यदि 2 और 1 घात कितना आए इसको, 2 और 1, यह क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है। तो यह बहुपद होगा, क्या होगा, तो यह क्या होगा, बहुपद होगा, क्या होगा, बहुपद होगा। अब हम कुछ नोट लिख लेते हैं, नोट। नंबर 1, घात में भिन्न की संख्या नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, घात में भिन्न की संख्या नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, कोई भी अचर मान जिसका वर्गमूल ना निकले, क्या, जिसका वर्गमूल ना निकले, जिसका भी वह अचर मान जिसका भी वर्गमूल न निकले, क्या, उसे रूट में, सॉरी सिर्फ रूट लिखना था, रूट में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, रूट में उसे नहीं होना चाहिए। 1/x है तो इसका घात बताइए, 1/x में x का घात कितना है। 1/x को हम किसके रूप में, x पावर -1 के रूप में लिख सकते हैं। और इसका घात कितना हो गया, इसका घात है -1। आप लोग कहेंगे कि इसको हम कैसे इस रूप में लिखें, तो घात का एक नियम है, जैसे 1/a है तो हम इसको a पावर -1 लिख सकते हैं, या a पावर -1 दिया है तो उसे हम a/a लिख सकते हैं। यह घात का बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। यह हमारे पूरे लाइफ में यह बहुत काम आता है। जब तक हम लोग तैयारी तक फेस में, या जिसको जहां भी जाना होगा, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, या किसी को सरकारी या गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो उन सब के लिए यह फार्मूला बहुत ही आवश्यक है। तो इसको हम इसी रूप में 1 लिखे हैं। यदि आपसे और बताइए यह पूर्ण संख्या है कि नहीं, -1 पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो सबसे छोटी संख्या 0 होती है। यदि कोई संख्या 0 से शुरू हो रही है, यदि कोई भी संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, तो ही वह क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है।
माइनस की कोई भी संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्या? माइनस की कोई संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है और इसका घात -1 होगा। यदि आपको समझा दिए, यह समझ में नहीं आया है, तो जैसे 1/2 लिखा है, 1/2, यदि हम इसको कितना लिख सकते हैं, तो इसको हम 2⁻−1 लिख सकते हैं। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2⁻−1 लिख सकते हैं, या 1/2 का स्क्वायर नहीं क्यूब दे दिया जाए, तो आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, आप लोग लिख के बताइए। तो इसको जिस तरह हम यहाँ लिखे हैं, ऊपर जाने पे क्या होता है, नीचे जितने भी घात होती हैं, घातों में संख्या होती है, जैसे यहाँ पे 1 थी, जहाँ कुछ नहीं लिखा जाता वहाँ 1 माना जाता, तो वह जब वह संख्या ऊपर जाती है तो वह माइनस में हो जाती है। इसका मतलब यह कह सकते हैं, यदि इसको ऊपर जाना है तो वह माइनस में होगा ही होगा। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2⁻−3। यदि नीचे की संख्या को ऊपर ले जाना है तो उसका घात सदैव माइनस में होगा और माइनस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यह एक नियम है जो हमने अभी देखा है। जैसे यदि आपसे पूछा जाए x + 1/x, यह बहुपद है कि नहीं है, क्या यह बहुपद है कि नहीं है, तो आप लोग क्या बताएंगे। इसकी घात की संख्या 1 है, तो यह पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है। लेकिन इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 1/x को हम x⁻1 के रूप में लिख सकते हैं, और -1 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, अतः हम कह सकते हैं यह बहुपद भी नहीं है। क्या नहीं है, यह क्या नहीं है, बहुपद भी नहीं है। उसी तरह क्वेश्चन है 1/y², इसका घात बताइए। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 2⁻−2 हो जाएगा, क्योंकि जब भी नीचे जितने पावर में होता है संख्या, कोई भी संख्या, जैसे 2 है, 5 है, वह ऊपर में जाएगा तो उसकी घात हमेशा माइनस में हो जाएगी। जैसे y पे घात 2 है, यहाँ पे y पे घात 2 है, तो यह घात जब ऊपर जाएगा, y जब ऊपर जाएगा तो इसका घात क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो समझ लीजिए, यदि कोई भी संख्या बटे में पावर के रूप में लिखी गई है, यदि उस संख्या को हम ऊपर लिखेंगे तो उसका पावर माइनस या निगेटिव या ऋणात्मक हो जाता है। जैसे यदि 2⁻x² लिखा गया है, तो आप बताइए, इसको हम घात के रूप में लिखिए, तो बताइए इसका घात क्या होगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 × 1/x²। जब इसको हम इस तरह लिख दिए तो इसको क्या लिख दें, 2 × यह ऊपर जाएगा तो इसका घात माइनस में हो जाएगा, तो x का घात कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। x का घात कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे x² -3, आप लोग बताइए यह एक बहुपद है कि नहीं है, x² -3। तो हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे यह स्क्वायर, यहाँ पे x² पे घात कितनी है, घात 2 है, और 2 क्या है, तो यह पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है तो मतलब बहुपद है, बहुपद, क्या बहुपद है, यस, क्या है, यह एक बहुपद है। उसके बाद क्या आता है, 2x² + 1/x - 7, x⁻2, यह क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। 1/x यह क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद भी नहीं है। क्या नहीं है, बहुपद भी नहीं है, बहुपद भी नहीं है। उसके बाद आता है x², यह पूर्ण संख्या, यहाँ पे 2x का पावर संख्या पूर्ण संख्या है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है,
तो यह भी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो यह बहुपद है। क्या है? बहुपद है। यह क्या है? यह भी एक बहुपद है। चौथा क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे y पावर टू क्या है? यह 2 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/y को हम लिख सकते हैं y-1, और माइनस यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह क्या नहीं है? बहुपद भी नहीं है, बहुपद भी नहीं है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे √5। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए √5 बहुपद है कि नहीं है, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो √5 एक बहुपद है, क्योंकि √5 को हम √5 × 1 लिख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था यदि कहीं भी 1 आ जाए तो उसका x पावर 0 होता है। जब यह 0 आ गया तो यह 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है, तो यह बहुपद भी है। क्या है? बहुपद भी है। यह क्या है? यह एक बहुपद भी है। यह एक बहुपद भी है। दिखा दो ना। क्वेश्चन नंबर 5, √5 को हम √5 × 1 क्या लिख सकते हैं? √5 को हम लिख सकते हैं √5 × 1, और 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? √5 क्या लिख सकते हैं? √5 × 1 के स्थान पे x पावर 0, और जब x पावर 0 हो गया तो 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। 0 पूर्ण संख्या है, तो √5 यह भी एक बहुपद है। क्या है? बहुपद, बहुपद है। क्या है? यह एक बहुपद है। -8 को -8 × 1 लिख सकते हैं। यदि 1 लिख दिए तो यह क्या है? उसी तरह बहुपद है 1। यदि 1 लिख दिया जाए तो आपसे पूछा जाए ये बताइए 1 एक बहुपद है कि नहीं है, तो आप लोग क्या बताएंगे? बताइए आप लोग भी बताइए, आप लोग भी बताइए कि एक बहुपद है कि नहीं है। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 × 1। यदि 1 × 1 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? x पावर 0, तो यह क्या है? बहुपद है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, और 0 सबसे छोटी भी पूर्ण संख्या भी है। उसके बाद a है, यहाँ पे क्या है? x पावर 3, यह क्या है? पूर्ण संख्या है, लेकिन x पावर 2/3, x पावर क्या है? x पावर 2/3 है। यह क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह क्या नहीं है? बहुपद भी नहीं है, बहुपद भी नहीं है। अब हम लोग देखते हैं रूट में संख्याएं। रूट में x, रूट में x पावर 4, रूट में x पावर 6, रूट में x पावर 7, रूट में x पावर 8। x पावर 8, बताइए इनमें से कौन सी संख्याएं बहुपद हैं, कौन सी संख्याएं बहुपद नहीं है? तो x एक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका घात होगा, घात क्या होता है? घात 1/2 होता है, और यह क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है, और जब यह पूर्ण संख्या नहीं है तो यह बहुपद भी नहीं है। उसके बाद x पावर 4, यह एक सबसे सिंपल तरीका समझिए, जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है वह संख्याएं बहुपद होंगी, और जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है वह संख्याएं बहुपद नहीं होंगी। जैसे x पावर 4 का x² होता है, तो x² एक बहुपद है, क्योंकि 2 एक पूर्ण संख्या है, और जिस संख्या का बहुपद निकल जाए बहुपद नहीं, वर्गमूल, वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे x पावर 6 को
क्या होता है, x पावर 3 होता है। इसका वर्गमूल निकल जाता है। वर्गमूल नहीं, या एक नियम भी है, जैसे कड़ी का नियम है, √6 को x पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, x पावर 6 इंटू 1/2। तो x पावर यहाँ से क्या आ गया, x पावर 3 आ गया। तो x पावर 3 यहाँ पे है, तो यह बहुपद है। यह क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है तो यह बहुपद है। यह इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद भी नहीं होगा। अरे सॉरी, x पावर 8 लिखना था, x पावर 8। इसका वर्गमूल निकल जाएगा, या इसको हम सॉल्व करेंगे तो x पावर 4 आ जाएगा। तो यह है पावर 4, यह क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है तो यह क्या है, बहुपद भी है। क्या है, बहुपद भी है। क्या है, बहुपद है। यहाँ हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट जानकारी निकाला, जहाँ जहाँ सम संख्या है, जैसे 4, जहाँ जहाँ सम संख्या है, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गया, जहाँ जहाँ भी सम संख्या हैं वहाँ तो कड़ी में सब जितनी भी संख्याएं हैं वो सब बहुपद हैं। और जहाँ विषम संख्या है, कड़ी में विषम संख्या है, वहाँ ना तो पूर्ण संख्या बन रही है, ना ही वह बहुपद संख्या हो रही है। नोट, नोट में हमें क्या लिखना है, सम संख्या। वह संख्या जो रूट में है, रूट में है और उनका घात, और उनका घात सम संख्या, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, घात सम संख्या में है, संख्या में है, संख्या में है, जितनी भी सम संख्या में है वह बहुपद भी है, बहुपद भी है, वह बहुपद भी है। क्या है नोट में, वह संख्या जो रूट में है, जो संख्याएं रूट में है, जैसे यहाँ पे √4 हो गया, जैसे यह संख्या रूट में है और उनका घात सम में है। क्या, उनका घात सम है। यदि उनका घात सम है तो वह सभी संख्याएं बहुपद हैं, और जिन संख्याओं का घात विषम है और रूट में है या करड़ी में है, वो सभी संख्याएं बहुपद नहीं हैं। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। यदि यह वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो वह आप लोग अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को लाभ पहुंचाया जा सके। थैंक यू।